कभी कभी इतिहास की चुप्पी में एक ऐसी आवाज उभरती है जो न केवल अपना समय बदल देती है, बल्कि आने वाली सदियों की सोच, विश्वास और आध्यात्मिकता की नींव भी हिला देती है। एक ऐसी आवाज जो यह कहती है, ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे दिल की धड़कनों में ही छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक व्यक्ति की दृष्टि पूरे समाज की आध्यात्मिक दिशा बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक विचार अगर सच्चा हो तो वह हजारों साल बाद भी उतनी ही आस्था, उतनी ही रोशनी जगाता है जितनी अपने जन्म के क्षण में? आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे दार्शनिक की जिसने भक्ति को नया रूप दिया, वेदांत को नई सांसें दी और ईश्वर तथा मनुष्य के संबंध को एक बिल्कुल नई व्याख्या प्रदान की। यह कहानी है श्री रामानुज की, उस तेजस्वी संत, दार्शनिक और सामाजिक सुधारक की जिसने केवल किताबें नहीं पढ़ी बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद दिव्यता को अपनी आंखों से देखा। वह केवल एक विचारक नहीं थे, वह एक सेतु थे, मनुष्य और ईश्वर के बीच, ज्ञान और भक्ति के बीच, तर्क और प्रेम के बीच। कल्पना कीजिए, लगभग 1000 साल पहले का दक्षिण भारत। मंदिरों की घंटियां धीमे धीमे गूंज रही हैं, राजदरबारों में विद्वानों की चर्चाएं चल रही हैं और सामान्य जनजीवन की जद्दोजहद में डूबे हैं। इस माहौल में एक युवा बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिसे प्रश्न पूछने की अद्भुत आदत है, जो हर बात को समझना चाहता है, महसूस करना चाहता है, जानना चाहता है। उसे न केवल ग्रंथ मोहित करते हैं, बल्कि लोगों की पीड़ा, उनकी आस्था, उनकी उम्मीदें, सब उसे गहराई से छूती हैं। कोई उसे समझ नहीं पाता, पर वह सबको समझता है। रामानुज की कहानी केवल आध्यात्मिक यात्रा की कहानी नहीं है, यह साहस की कहानी है, परंपराओं को चुनौती देने के साहस की। यह प्रेम की कहानी है, भगवान को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवित, करुणामय, स्नेहमयी सत्ता के रूप में देखने की। और यह समर्पण की कहानी है, उस ज्ञान को दुनिया से साझा करने के समर्पण की जिसे कई लोग गुप्त रखना चाहते थे। आज जब हम उनकी कहानी में उतरेंगे तो महसूस होगा कि यह केवल इतिहास नहीं है, यह आत्मा का आईना है। उनका हर कदम हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं बल्कि सेवा है, भक्ति का अर्थ पलायन नहीं बल्कि आलिंगन है, और ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, वह प्रकाश है जो हर जीवन में चुपचाप जल रहा है। तो आइए अपनी सांसें धीमी करें, अपने मन को शांत करें और तैयार हो जाए एक ऐसी जीवन यात्रा में प्रवेश करने के लिए जिसने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह केवल एक कथा नहीं, एक जागरण है। यह है श्री रामानुज की दिव्य कथा। लगभग 1017 ईस्वी का समय। दक्षिण भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के चरम पर था। कांचीपुरम, जिसे कभी ज्ञान का पवित्र केंद्र माना जाता था, उसी भूमि पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर संपूर्ण वेदांत दर्शन की दिशा बदल देगा। उसका नाम था रामानुज। कांचीपुरम की गलियों में बचपन बिताने वाला यह बालक साधारण था, लेकिन उसकी दृष्टि असाधारण। यह वह समय था जब समाज जातियों, कर्मों और परंपराओं में गहराई से बंधा हुआ था, पर एक बच्चे का हृदय इन दीवारों को पहचानने से इनकार कर रहा था। उसके भीतर एक ऐसी करुणा थी जो उसे हर व्यक्ति के प्रति समान भाव से भर देती थी। रामानुज के पिता क्षत्रिय वंश से थे और माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की। वह अपने बेटे में जन्म से ही एक दिव्यता देखती थीं। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो मंदिरों में जलती दीपमालाओं को देखकर घंटों तक खोया करते। मूर्तियों की आंखों में उन्हें कोई अनकही भाषा सुनाई देती। उनके भीतर अध्यात्म का बीज बहुत गहराई से, बहुत स्वाभाविक रूप से अंकुरित होने लगा था। बचपन से ही उनका मन ज्ञान की खोज में भटकता। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में खोए रहते, वहीं रामानुज वेद, उपनिषद, स्मृतियों और पुराणों की कहानियां सुनकर ही आनंदित होते। हर श्लोक उन्हें एक नए रहस्य की तरह लगता, मानो उसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जो उनका इंतजार कर रहा है। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वह एक बार किसी मंत्र को सुन लेते तो शब्दशः उसे दोहरा देते। शिक्षक भी उनके तेज से अचंभित रहते। इसी समय उन्होंने एक गहरे दर्द को भी अनुभव करना शुरू किया, समाज की असमानता का। मंदिरों में प्रवेश की सीमाएं, जातियों के आधार पर बने नियम,
यह सब उनके बाल मन को दुखी करता। उन्हें लगता, एक ही ईश्वर जिसने सबको बनाया, वह कैसे किसी को दूर और किसी को पास रख सकता है। यह प्रश्न उनके भीतर किसी शांत अग्नि की तरह लगातार जलता रहा, और यही प्रश्न आगे चलकर उनके दर्शन की नींव बन गया। भगवान सबके हैं और सब भगवान के। किशोरावस्था में उन्होंने कई विद्वानों के सान्निध्य में अध्ययन शुरू किया। इन्हीं गुरुओं में से एक थे यादव प्रकाश। यह व्यक्ति परम अद्वैत वेदांत का ध्याता था, लेकिन उसकी दृष्टि कठोर और रूखी थी। वह ब्रह्म को निर्गुण, निराकार मानता और आत्मा की ईश्वर से भिन्नता को मिथ्या कहता। यह विचार रामानुज के मन को लगातार कचोटता। कक्षा में यादव प्रकाश गहरे दार्शनिक सिद्धांत समझाते, लेकिन रामानुज का हृदय वहां कहीं चूक जाता, जहां भाव, जहां प्रेम, जहां भगवान की निकटता होनी चाहिए थी। उनके भीतर बार बार यह प्रश्न उठता, अगर भगवान केवल एक निर्जीव सत्य है, तो इस संसार में प्रेम कहां से आया? भक्ति का आनंद कहां से आया? मनुष्य क्यों रोता है, क्यों मुस्कुराता है, क्यों ईश्वर को पुकारता है? एक दिन गुरुकुल में एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने रामानुज के जीवन की दिशा ही बदल दी। यादव प्रकाश वेदांत के एक मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। भगवान की आंखें कमल सी हैं, लेकिन उनकी कठोर तर्क प्रधान व्याख्या ने उसे ऐसा रूप दे दिया मानो वह केवल एक रूपक हो, एक निरर्थक उपमा हो। रामानुज से रहा नहीं गया। वह उठे और बोले, गुरुदेव, कमल केवल एक फूल नहीं है, वह पवित्रता का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है। भगवान की आंखें कमल सी इसलिए कही गईं क्योंकि उनमें करुणा है, सौंदर्य है, आकर्षण है। यह उपमा केवल शब्द नहीं, यह अनुभूति है। उनके शब्दों में इतनी सरलता और सत्य था कि कक्षा में शांति छा गई। लेकिन यादव प्रकाश का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक आगे चलकर उनके मत का सबसे बड़ा विरोधी बनेगा। समय के साथ रामानुज का असंतोष अद्वैत दर्शन से बढ़ता गया। उन्हें अद्वैत में वह गर्माहट नहीं मिली जिसकी तलाश उनकी आत्मा कर रही थी। निर्गुण ब्रह्म उनकी दृष्टि में कोई सांत्वना नहीं देता, कोई प्रेम नहीं जगाता। वह एक ऐसे ईश्वर को महसूस करते थे जो जीव के भीतर है, लेकिन उससे अलग है। जैसे माता अपने बच्चे को जन्म देती है, पर उससे भिन्न भी रहती है। यही भाव उनके भीतर धीरे धीरे एक नए दर्शन का बीज बो रहा था। इसी दौरान उनके जीवन में एक अत्यंत दुखद घटना हुई, उनके पिता का निधन। यह आघात उनके दिल में गहराई से उतरा। रामानुज उस समय बहुत युवा थे। इस घटना ने उन्हें संसार की अस्थिरता और मानव जीवन की नाजुकता का बोध कराया। कहते हैं कि पिता की चिता के सामने खड़े होकर रामानुज ने महसूस किया कि जीवन केवल ज्ञान अर्जित करने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम करने का, दूसरों के दुख समझने का और ईश्वर के समीप रहने का मार्ग है। वह समझ गए कि सच्चा दर्शन वही है जो मानव को बदल दे, उसके हृदय को कोमल बना दे, उसके व्यवहार को पवित्र कर दे। उनकी माता चाहती थीं कि वह विवाह कर लें और समाज के अनुसार जीवन जिए। रामानुज ने माता की इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह किया, लेकिन जीवन के भीतर की वह आग, वह खोज, वह बेचैनी अब और भी प्रबल होती चली गई। वह लक्ष्यहीन नहीं थे, पर उनकी राह अभी तक स्पष्ट नहीं थी। भीतर कुछ था जो उन्हें पुकार रहा था, एक सूक्ष्म आवाज, एक दिव्य संकेत, एक अदृश्य मार्गदर्शक। धीरे धीरे कांचीपुरम से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें एक ऐसी प्रतिभा के रूप में देखने लगे जो धर्म और दर्शन के भविष्य को बदल सकती है। लेकिन बाहरी प्रतिष्ठा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, सच्चे ईश्वर को समझना और उसे समझाकर दुनिया का दुख कम करना। और यहीं से शुरू होती है उनकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां वह केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव से सीखेंगे, जहां वह अपने हृदय में जन्मे प्रश्नों का उत्तर दुनिया की किताबों में नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा में खोजेंगे। और यही खोज आगे चलकर उन्हें बनाएगी विशिष्टाद्वैत वेदांत के महान आचार्य, श्री वैष्णव परंपरा के जीवनदाता और भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के सबसे उज्जवल नक्षत्रों में से एक। शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी थी। कांचीपुरम की गलियों से शुरू हुई रामानुज की खोज अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनके भीतर उठ रहे प्रश्नों का उत्तर
केवल पुस्तकों से नहीं मिल सकता था। मन कह रहा था, कुछ कमी है, कोई अधूरापन है। ईश्वर के सत्य का एक पहलू अब भी मेरी समझ से दूर है। और तभी भाग्य ने उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाया जिसकी उपस्थिति उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। महापुरुष गोष्ठी पुराणम के नाम से प्रसिद्ध महान आचार्य महापूर्ण। ये वही संत थे जिन्होंने वेदांत के रहस्यों को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से समझा था। वे मानते थे कि ईश्वर कोई दूर बैठा तत्व नहीं, वह जीव का सखा है, उसका प्रियतम है, उसका अनंत आधार है। जब पहली बार रामानुज उनसे मिले तो महापूर्ण ने बस कुछ पल के लिए उन्हें देखा और ऐसा लगा मानो दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हों। महापूर्ण धीमे स्वरों में बोले, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, इसीलिए अद्वैत का कठोर तर्क तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मार्ग अलग है रामानुज। तुम्हारा ईश्वर निर्गुण का मौन नहीं बल्कि प्रेम का स्पर्श है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। रामानुज के भीतर जो बेचैनी सालों से पल रही थी, उसे पहली बार कोई स्वर मिला। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर केवल तत्व नहीं, संबंध है। ईश्वर केवल शांति नहीं, समर्पण है। ईश्वर केवल ज्ञान नहीं, अनुभूति है। और यहीं से शुरू हुआ उस दर्शन का बीज, विशिष्टाद्वैत। यह दर्शन कहता है, जीव, जगत और ईश्वर तीनों हैं और तीनों सत्य हैं, पर इनमें सबसे ऊपर है वह परम प्रेममयी आत्मा जिसे हम नारायण कहते हैं। हम उससे अलग भी हैं और उसी के अंश भी हैं, जैसे लहर समुद्र से भिन्न भी है और उसी का हिस्सा भी। यह विचार निखरा, परिपक्व हुआ और रामानुज के भीतर एक गहरी शांति के रूप में उतर गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। एक दिन महापूर्ण ने उन्हें एक मंत्र बताने का संकेत दिया। वह मंत्र जिसे केवल कुछ विशेष लोग जान सकते थे, वह मंत्र जिसे मुक्ति का मार्ग कहा गया था। लेकिन यह ज्ञान सदियों से कुछ लोगों के बीच सीमित रखा गया था। रामानुज इस विचार से बेचैन हुए। कैसे कोई ज्ञान केवल चुनिंदा लोगों का अधिकार हो सकता है? अगर यह मुक्ति का रहस्य है तो क्या हर मनुष्य को इसका अधिकार नहीं? लेकिन अब भी वह प्रश्न भीतर दबा रहा, क्योंकि यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव उनका इंतजार कर रहा था। इसी समय उनका गुरु यदव प्रकाश उनके भीतर बढ़ती स्वतंत्रता और प्रश्नों से असहज हो उठा। यदव प्रकाश ने देखा कि यह युवा उसकी शिक्षाओं पर प्रश्न उठाता है और उसके मत को चुनौती देता है। एक दिन वह नाराज होकर बोला, तुम्हारे भीतर विद्रोह छिपा है, तुम्हारी व्याख्याएं इस विद्या को दूषित कर देंगी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और अंततः ईर्ष्या और अहंकार ने यदव प्रकाश को इतना अंधा कर दिया कि उसने रामानुज को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। किंवदंती कहती है, उसने दक्षिण यात्रा के बहाने रामानुज को जंगल ले जाकर मारने की साजिश रची, लेकिन ईश्वर की कृपा और संयोग की शक्ति ने उन्हें बचा लिया। रामानुज एक साधु के मार्गदर्शन में उस घने जंगल से बाहर निकले और वापस कांचीपुरम लौट आए। और यहीं उन्होंने समझा, जब सत्य का मार्ग अपनाते हो तो विरोध अनिवार्य है, लेकिन सत्य कभी अकेला नहीं होता। इस घटना ने उनके भीतर एक तेज जगा दिया। अब वे केवल उत्तर खोजने वाला छात्र नहीं थे, वे एक मिशन पर चल पड़ा मनुष्य बन चुके थे। इसी बीच समय आया उस टर्निंग पॉइंट का। एक दिन महापूर्ण ने उन्हें तिरुकांची के संत तिरुकाच नंबी से मिलवाया। वह महात्मा जिनकी वाणी में करुणा थी, नजरों में दिव्यता। एक लंबे संवाद के बाद नंबी ने कहा, तुम्हारी आत्मा को जो चाहिए वह ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तुम्हें शरणागति की राह पर चलना होगा, ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करना होगा। इस एक वाक्य ने रामानुज के भीतर एक नए जीवन का आरंभ कर दिया। उन्हें लगा कि वे अब तक केवल विचारों के जंगल में भटक रहे थे, लेकिन अब उन्हें रास्ता दिख गया था, वह मार्ग जिसे वह जन्मों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी जीवन दिशा स्पष्ट कर ली। ईश्वर निर्गुण नहीं बल्कि सगुण साकार है। वह प्रेम का केंद्र है और इस संसार का हर जीव उसका शाश्वत अंश है। अब रामानुज के विचार केवल उनके मन में नहीं रहे, वह बाहर आने लगे। लोग उनकी बातें सुनकर कहते, यह बालक केवल विद्वान नहीं बल्कि संत है, इसकी आवाज में प्रेम की शक्ति है। उनकी यह करुणा जागृत दृष्टि उन्हें लोगों के और करीब ले आई। वे अक्सर साधारण जनों के बीच बैठकर
उनसे बात करते, उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें यह बताते, तुम ईश्वर से दूर नहीं हो, ईश्वर तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके भीतर एक विचार दृढ़ हो गया। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि वह कुछ लोगों तक सीमित रहे। ज्ञान वही है जो अंधकार मिटाए, जो हर व्यक्ति को प्रकाश दे। और तभी वह क्षण आया। महापूर्ण ने वह अद्भुत मंत्र उन्हें दिया, औष्ठों से कहा जाने वाला वह सबसे गुप्त रहस्य। और अगले ही दिन रामानुज उस मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हुए। समूचा नगर उनके सामने था। लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे और कुछ विद्वान डर से कांप रहे थे कि अब क्या होगा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह मंत्र केवल मेरा अधिकार नहीं। जो भी मुक्ति चाहता है, जो भी ईश्वर की कृपा चाहता है, वह आए, सुन ले, समझ ले। और उन्होंने वह मंत्र सबको सुना दिया। लोग स्तब्ध, महापूर्ण चकित, विद्वानों में क्रोध, जनता में आंसू। किसी ने पूछा, तुमने अपने गुरु का दिया मंत्र क्यों साझा किया? यह तो परंपरा विरोध है। रामानुज ने शांत स्वर में कहा, अगर इसके कारण मैं नरक भी जाऊं और मेरी वजह से लाखों लोग मुक्ति पाएं, तो मुझे वह नरक भी स्वीकार है। यही था टर्निंग पॉइंट। यहीं से रामानुज साधारण युवा से संत बन गए। यहीं से उनका दर्शन केवल विचार नहीं, बल्कि करुणा का घोष बन गया। उनका संदेश स्पष्ट था, भगवान प्रेम है, प्रेम बांटने से बढ़ता है और ज्ञान पर अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होती है। अब उनके सामने एक महान यात्रा थी, लोगों के हृदयों को बदलने की, समाज के बंधनों को तोड़ने की और ईश्वर को उन सब के जीवन में वापस लाने की जिनसे दुनिया ने उसे छीन लिया था। उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। उनके योगदान, उनके संघर्ष और उनकी दैवीय विरासत अभी सामने आनी बाकी है। रामानुज अब केवल एक विद्वान नहीं रहे थे, वे एक ऐसी क्रांति के प्रवर्तक बन चुके थे जिसकी जड़ें उनके दर्शन में थीं और जिसकी शाखाएं समाज के हर वर्ग को छूने वाली थीं। उनकी सोच साफ थी, ईश्वर सबका है, धर्म कुछ लोगों की जागीर नहीं, ज्ञान बंद दरवाजों में कैद नहीं होना चाहिए। और इसी विचार को लेकर उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों, रचनाओं और योगदानों की शुरुआत की। कांचीपुरम से निकलकर उन्होंने दक्षिण भारत की आध्यात्मिक भूमि पर यात्रा शुरू की। तिरुपति के पर्वतों से लेकर श्रीरंगम की शांत धरा तक, कन्याकुमारी के तटों से लेकर मेलकोटे की पवित्र पहाड़ियों तक। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह विचारों का प्रसार था। जहां जहां जाते वहां लोगों के हृदय उनकी करुणा से झुक जाते। जहां विद्वान कठिन शास्त्रार्थ करते, वहां वे मीठे शब्दों से सरल सत्य समझा देते। जहां साधारण लोग ईश्वर तक पहुंचने से डरते, वहां वे उनके हाथ पकड़कर कहते, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। इस समय वेदांत दर्शन कई मतों में बंटा हुआ था। अद्वैत का कठोर निर्गुणवाद, द्वैत का पूर्ण भिन्नता सिद्धांत, दोनों में मनुष्य की भावनाओं के लिए जगह कम थी। रामानुज ने यह महसूस किया और उन्होंने अपने दर्शनों को एक व्यवस्थित रूप दिया। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी महान कृति श्रीभाष्य लिखी, ब्रह्मसूत्र की ऐसी व्याख्या जिसने पूरे वेदांत दर्शन को नया प्रकाश दिया। श्रीभाष्य सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, यह एक जीवंत दर्शन था। इसमें उन्होंने कहा, ईश्वर केवल सत्य नहीं, वह कृपालु, सगुण, साकार और सर्वव्यापी है। जीव ईश्वर से अलग भी है और उसका अंश भी। भक्ति एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन की सांस है। मुक्ति किसी एक जाति या वर्ग का अधिकार नहीं, वह सभी का अधिकार है। उनकी इस रचना ने वेदांत में भावनाओं का स्थान पुनर्स्थापित किया। जहां पहले धर्म केवल तर्क का विषय था, अब वह प्रेम का भी हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई ग्रंथ लिखे। गीता भाष्य, जहां उन्होंने गीता के संदेश को व्यापक बनाया। अहंकार को छोड़ो, शरणागति अपनाओ और ईश्वर को अपने जीवन का सार बनने दो। उनकी वेदांत सार और वेदांत दीप जैसी कृतियां आज भी उन लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं जो वेदांत को सरलता से समझना चाहते हैं। परंतु रामानुज केवल लेखक नहीं थे, वे एक संगठनकर्ता, संरक्षक और आध्यात्मिक अभियंता भी थे। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे बड़ा योगदान था श्री वैष्णव परंपरा का पुनर्गठन। उन्होंने इस परंपरा को दो स्तंभ दिए, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने विद्वानों को बताया
कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं और भक्तों को समझाया कि भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं। उन्होंने पूजा विधि, धर्माचार्य परंपरा और मंदिर व्यवस्थाओं को नए रूप में स्थापित किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्रीरंगम मंदिर में था। उन्होंने वहां की व्यवस्था ऐसी बनाई कि हर भक्त, उसकी जाति, पेशा, आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, ईश्वर के सामने समान रूप से खड़ा हो सके। श्रीरंगम को उन्होंने केवल मंदिर नहीं रहने दिया, उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बना दिया। एक ऐसा स्थान जहां भाव और ज्ञान दोनों एक साथ प्रवाहित होते थे। यही समय था जब उन्होंने एक और महान सामाजिक सुधार किया। उन्होंने अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। यह वह युग था जब समाज जातीय दीवारों में बंधा हुआ था। पर रामानुज ने कहा, अगर ईश्वर किसी को नहीं ठुकराता तो मनुष्य कौन होता है उसे ठुकराने वाला। उनका यह कदम उस समय के लिए अत्यंत साहसिक था। कई लोगों ने विरोध किया, कई विद्वानों ने उनकी निंदा की, पर रामानुज अडिग रहे, क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब मनुष्यता था और मनुष्यता का अर्थ संभव। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। विशेष रूप से तिरुपति और श्रीरंगम में किए गए उनके सुधार आज तक पालन किए जाते हैं। उन्होंने पूजन पद्धति को केवल रीतियों का संग्रह नहीं रहने दिया, उसमें सौंदर्य, सरसता और भक्ति का भाव भरा। एक और उल्लेखनीय योगदान था शरणागति का सिद्धांत। उन्होंने कहा, जीवन में चाहे जितनी कठिनाई हो, चाहे तुम कितनी ही दूर चले गए हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हो, वही मुक्ति है, वही आध्यात्मिकता का चरम है। इस सिद्धांत ने अनगिनत लोगों के जीवन में नया प्रकाश भरा। किसी को ज्ञान की कमी थी, किसी को साधना की, लेकिन शरणागति के द्वार सबके लिए खुले थे, सरल, सहज, सुलभ। रामानुज ने केवल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने उसे जी कर दिखाया। वे अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते, उन्हें सिखाते कि ईश्वर दूर नहीं, तुम्हारे हर अच्छे कर्म में छिपा है। उनके जीवन का सबसे उल्लेखनीय क्षण तब आया जब वे कावेरी नदी के तट पर बैठे अपने शिष्यों को समझा रहे थे। ज्ञान का सौंदर्य तब तक अधूरा है जब तक वह किसी के जीवन को छू न ले, और भक्ति का सार तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो। उनके ये वचन उनके दर्शन के मूल सूत्र बन गए। करुणा ही धर्म है, समर्पण ही मुक्ति है, और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनके योगदानों में एक और महान अध्याय शामिल है, मेलकोटे में मंदिर की स्थापना। जब कर्नाटक की भूमि मुस्लिम आक्रमणों और राजनीतिक अशांति से विचलित थी, रामानुज ने वहां जाकर एक नया आध्यात्मिक केंद्र खड़ा किया, चेलुव नारायण मंदिर। उन्होंने वहां की जनता को एकजुट किया, उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया और मंदिर की महिमा का पुनर्स्थापन किया। मेलकोटे में उन्होंने विशेष रूप से समाज के निचले वर्गों को सम्मान और स्थान दिया। उन्होंने उन्हें पूजा, शिक्षा और समाज में सार्थक सहभागिता का अधिकार दिलाया। ऐसा कदम उस समय असाधारण था। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति ईश्वर का अंश था और इसीलिए हर व्यक्ति सम्मान का पात्र। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ शिष्य विद्वान थे, कुछ साधारण, कुछ धनी, कुछ गरीब, पर उनकी दृष्टि में सभी समान थे, क्योंकि ईश्वर की कृपा किसी भेद को नहीं मानती। इन सभी योगदानों ने रामानुज को केवल धार्मिक नेता नहीं बनाया, वे सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार बन गए। उन्होंने अपने दर्शन से वह किया जो सदियों में बहुत कम सोच पाए। उन्होंने भक्ति को लोकतांत्रिक बनाया, ज्ञान को सरल बनाया, ईश्वर को सबका बना दिया। उनकी रचनाएं, उनके सिद्धांत, उनका साहस और उनकी करुणा, इन सब ने संसार को एक नई दिशा दी, और यही उनकी महानतम देन है। एक ऐसा आध्यात्मिक संसार जिसमें प्रेम सर्वोच्च है और ईश्वर हर किसी के लिए खुला है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। उनके संघर्ष, आलोचनाएं और परीक्षाएं अभी सामने आना बाकी थीं। रामानुज का मार्ग जितना प्रकाश से भरा था, उतना ही परीक्षाओं से भी। हर युग में जब कोई विचारक पुराने ढांचों को तोड़ता है, नई दृष्टि देता है, तो प्रतिक्रिया केवल प्रशंसा की नहीं होती, उसमें भय भी शामिल होता है, क्रोध भी, और कभी कभी हिंसा भी। रामानुज के जीवन में संघर्षों का यह दौर धीरे धीरे प्रकट होने लगा था।
उन्होंने जिन दीवारों को गिराना शुरू किया था, जाति, असमानता, ज्ञान पर नियंत्रण, वे दीवारें सदियों से मजबूत थीं। स्वाभाविक था कि उनका विरोध होगा, और वह विरोध इतना तीव्र था जितना किसी संत के जीवन में शायद ही किसी ने झेला हो। उनके सबसे बड़े विरोधियों में वे विद्वान शामिल थे जिनके लिए ज्ञान उनकी शक्ति का केंद्र था। जो लोग यह मानते थे कि धर्म और वेदांत का अधिकार केवल उच्च जातियों के पास है, उन्हें रामानुज का ज्ञान सबके लिए वाला विचार असहनीय लगता था। उनके लिए यह केवल मतभेद नहीं था, यह अपने साम्राज्य पर खतरा था। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। शुरू में यह आरोपों, व्यंग्यों और आलोचनाओं तक सीमित था। उनकी शिक्षाओं को परंपरा विरोधी कहा गया। उनके शिष्यों पर ताने कसे गए। एक नया संत आया है जो कहता है ईश्वर सबका है, लेकिन रामानुज शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर प्रेम परंपरा का विरोध है तो मैं हर परंपरा तोड़ दूंगा। कई विद्वानों ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, कभी कड़वाहट में, कभी ईर्ष्या में, कभी अहंकार में, पर रामानुज हर प्रश्न का उत्तर सरलता और विनम्रता से देते। उनके भीतर एक अद्भुत स्थिरता थी, मानो वे जानते हों कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर अंततः वही विजय पाता है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब राजनीतिक शक्तियां भी उनके विरोध में खड़ी हो गईं। उस समय दक्षिण भारत में कुछ राजा ऐसे थे जिनके लिए धार्मिक व्यवस्था उनके शासन का आधार थी। जाति आचार और सामाजिक पाबंदियां उनके सामंती ढांचे को मजबूत बनाती थीं। जब रामानुज ने उन्हें खुलकर चुनौती दी, जब उन्होंने सभी जातियों के लिए मंदिर दर्शन का अधिकार घोषित किया, तो यह केवल आध्यात्मिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि सामाजिक क्रांति बन गई। कुछ पुरोहित उससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजा के सामने उनकी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति धर्म का नाश कर देगा, यह अशुद्धों को मंदिर में लाना चाहता है, इसे रोका न गया तो परंपराएं टूट जाएंगी। राजा, जो पहले ही राजकीय दबावों और धार्मिक कट्टरवाद में घिरा था, रामानुज से असहज हो गया। एक दिन उसने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है तुम जाति के नियमों को तोड़ते हो। रामानुज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं नियम नहीं तोड़ रहा, मैं ईश्वर की करुणा को उसका अधिकार वापस दे रहा हूं। राजा तर्क सुन नहीं पाया। अहंकार ने उसके कान बंद कर दिए। उसने आदेश दिया कि रामानुज को बंदी बना लिया जाए। शिष्य घबरा गए, पर रामानुज बहुत शांत थे, मानो उन्हें विश्वास हो कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचाएगी। रात के अंधेरे में उनके प्रिय शिष्य दासर ने उन्हें चुपके से वहां से बाहर निकाला और कहा, आचार्य, आप यहां रहने के लिए नहीं बने, आपका काम अभी अधूरा है, आपको यहां से जाना होगा तुरंत। और फिर उस रात कावेरी की धुंध भरी हवा में रामानुज ने अपने शहर को छोड़ दिया। एक निर्वासन जो 10 साल तक चलेगा। वे अकेले नहीं थे, उनकी आत्मा के भीतर ईश्वर साथ था, और दुनिया के हर कोने में फैले वह लोग जिनके लिए वह प्रकाश लेकर आए थे। रामानुज ने उत्तर की ओर की नहीं, बल्कि कर्नाटक की गहराइयों की ओर यात्रा शुरू की। घने जंगल, पहाड़, नदियां, अनजाने गांव, हर कदम एक चुनौती था, लेकिन हर कदम में ईश्वर की कृपा भी थी। इसी दौरान कई घटनाएं हुईं। एक बार डाकुओं के एक समूह ने उन्हें रोक लिया। जब उन्होंने देखा कि यह एक संत है, वे डर गए, परंतु रामानुज ने उनसे प्रेम से बात की। तुम लोग भी ईश्वर के बच्चे हो, अगर तुम अपने जीवन का मार्ग बदलना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। उन शब्दों ने उनका दिल पिघला दिया। कई डाकुओं ने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए और नए जीवन की शुरुआत की। एक और प्रसंग में उन्हें भोजन नहीं मिल पाया। उनके शिष्य भूखे थे, थके हुए थे। रामानुज ने उन्हें धीरज बंधाया। जिसने हमें रास्ता दिखाया है वही हमारी भूख भी मिटाएगा। और कुछ ही देर में एक वृद्धा उन्हें भोजन लेकर आई। उसने कहा कि उसे स्वप्न में आदेश मिला था कि वह कुछ साधुओं की सहायता करे। यह केवल संयोग नहीं था, यह एक संकेत था कि दिव्य शक्ति उनकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अंततः 10 वर्ष की कठिन तपस्या और भटकन के बाद रामानुज मेलकोटे पहुंचे, एक पवित्र, शांत, पर्वतीय भूमि। यह स्थान जल्द ही उनकी कर्म भूमि बन जाएगा। यहीं उन्होंने समाज को जोड़ा, मंदिर की पुनर्स्थापना की
और लोगों को ऐसा सम्मान दिया जो उन्हें सदियों से नहीं मिला था। लेकिन संघर्ष वहीं खत्म नहीं हुए थे। मेलकोटे में उनके कार्यों से भी कुछ लोग असंतुष्ट थे, विशेषकर वे जो जाति व्यवस्था के कठोर समर्थक थे। सबसे बड़ा संघर्ष तब हुआ जब मेलकोटे मंदिर के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा, आचार्य, यहां की पूजा में निम्न जातियों का प्रवेश असंभव है। रामानुज ने उत्तर दिया, असंभव वह है जहां प्रेम नहीं। जहां ईश्वर है वहां किसी के लिए कुछ असंभव नहीं। उन्होंने उस अधिकारी को मंदिर सेवा से हटाया। यह कदम बहुत साहसी था और इसके परिणाम गंभीर हो सकते थे, लेकिन रामानुज ने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका विश्वास था, अगर ईश्वर ने मुझे यह कार्य सौंपा है तो उसे पूरा करने में वह स्वयं मेरी रक्षा करेगा। समय बीतता गया, आलोचनाएं होती रहीं, षड्यंत्र बनते रहे, लेकिन रामानुज हर तूफान के बीच शांत रहे। उनके भीतर एक ही वाक्य गूंजता, दूसरों के लिए जियो, ईश्वर अपने आप सब संभाल लेगा। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को साहस दिया। उनकी आलोचनाओं ने उनके शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बनाया। उनके विरोध ने उनकी करुणा को और विशाल किया। और यही वह क्षण था जब दुनिया ने देखा, यदि किसी मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा हो, यदि वह ईश्वर के सत्य पर अडिग हो, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। न आलोचना, न विरोध, न सत्ता, न शक्तियां। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रेम हिंसा से बड़ा है, करुणा शक्ति से बड़ी है और धर्म का वास्तविक स्वरूप संभव है। ये संघर्ष ही थे जिन्होंने रामानुज को महान संत नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी बना दिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से लड़ता था। लेकिन उनके जीवन की सबसे चमकदार विरासत, उनका प्रभाव, उनकी आध्यात्मिक रोशनी, वह अभी आना बाकी था। समय अनेक महापुरुषों को जन्म देता है, पर विरासत केवल उन्हीं की जीवित रहती है जो अपने जीवन से नहीं बल्कि अपने विचारों से संसार को बदल देते हैं। रामानुज ने अपने युग में जो कार्य किए, जो संदेश दिए, जो संस्कार समाज की आत्मा में रोपे, उनका प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनकी करुणा, उनका दर्शन, उनकी दृष्टि, सब मिलकर एक ऐसा प्रवाह बन गए जो अगले 1000 वर्षों तक भारत की आध्यात्मिक धारा को पोषित करता रहा। अब उनकी कहानी उस अध्याय में प्रवेश करती है जहां उनका जीवन एक व्यक्ति का जीवन नहीं बल्कि मानवता का प्रकाश बन जाता है। जब 10 वर्षों के निर्वासन के बाद वे मेलकोटे में स्थिर हुए तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें नियति ने वहीं भेजा था, उसी भूमि पर जहां वे अपनी शिक्षाओं को वास्तविक रूप देंगे, जहां वे अपने दर्शन को एक जीवंत समाज में ढालेंगे। मेलकोटे में उनका आगमन लोगों के लिए एक चमत्कार की तरह था, जैसे कोई खोया हुआ दीपक अचानक फिर से जल उठा हो। स्थानीय लोग जो धार्मिक और सामाजिक अस्थिरता से त्रस्त थे, उनके शब्दों में सांत्वना पाते थे। वह केवल गुरु नहीं थे, वे पिता थे, एक ऐसा पिता जिसकी गोद में दुख को आश्रय मिल जाता है। उन्होंने सबसे पहले मेलकोटे में चेलुवनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा और व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, वह संस्कृति का केंद्र होता है, समाज का हृदय होता है। रामानुज ने इसे समझा और मंदिर को एक ऐसा स्थान बनाया जहां हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ग का स्वागत हो। यह विचार उस समय की व्यवस्था के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। उन्होंने मंदिर की सेवा परंपरा को सुव्यवस्थित किया, नियम, पद्धति, अनुशासन, पर सब प्रेम के आधार पर। उन्होंने कहा, ईश्वर के घर में जितना आवश्यक नियम है उतना ही आवश्यक करुणा भी है। मेलकोटे में उनका सबसे साहसिक योगदान था अस्पृश्य माने जाने वाले समुदायों को मंदिर की सेवा का अधिकार देना। उन्होंने एक व्यक्ति जिन्हें समाज अछूत कहता था को मुख्य मंदिर पुजारी की सहायता में नियुक्त किया। यह कदम पूरे दक्षिण में एक तूफान की तरह फैला। कई विद्वान और पुरोहित क्रोधित हुए, कई राजघराने असंतुष्ट हुए, पर जनता की आंखों में पहली बार आशा दिखाई दी। किसी ने कहा, सदियों में पहली बार हमें किसी ने मनुष्य समझा। यह वाक्य रामानुज के दर्शन की सच्ची परीक्षा थी। उन्होंने केवल किताबों में समानता नहीं खोजी, उन्होंने संसार में समानता स्थापित की। इसी दौरान उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण संदेश दुनिया को दिया, शरणागति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण।
उनका कहना था, ईश्वर तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता, वह तुम्हारे अहंकार को त्यागने की प्रतीक्षा करता है। रामानुज ने भक्ति को सरल बनाया। उन्होंने उसे कठिन कर्मकांडों से मुक्त करके एक हृदय के भाव में बदल दिया। इससे समाज के हर वर्ग को एक नया मार्ग मिला, सीधा, सहज, प्रेमपूर्ण। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की मजबूत नींव तैयार हो गई। आगे चलकर आलवर संतों की वाणी, नम्मालवर के दिव्य प्रबंध और कई संत कवियों की रचनाएं सब रामानुज की दृष्टि से नई अर्थवत्ता प्राप्त करने लगीं। उनकी प्रसिद्ध उपाधि उदयर उनके शिष्यों ने उन्हें दी, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रभु का प्रिय है। यह उपाधि केवल सम्मान नहीं थी, यह उस प्रेम का प्रमाण थी जो लोगों के हृदय में उनके लिए उमड़ता था। रामानुज ने एक और महान कार्य किया। उन्होंने श्रीरंगम, कांचीपुरम, मेलकोटे और तिरुमला जैसे विशाल केंद्रों को एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक संघ में परिवर्तित किया। यह संघ केवल धर्म का प्रचार नहीं करता था, यह भोजन, शिक्षा, आश्रय और सामाजिक समरसता का केंद्र भी था। उन्होंने लगभग 700 शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें सप्तशत आचार्य कहा गया। ये शिष्य आगे चलकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनके दर्शन का प्रकाश फैलाने वाले दीपक बने। लेकिन शायद उनके दर्शन का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने ईश्वर को मनुष्यों के करीब ला दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में भी है। वह तुम्हारी प्रार्थना की भाषा नहीं देखता, वह तुम्हारे हृदय की भाषा सुनता है। उनके संदेश ने भक्ति को भाव बनाया, न कि केवल संस्कार। समय बीतता गया, राजा बदलते गए, शासक बदलते गए, लेकिन रामानुज का प्रभाव बढ़ता ही गया। उनकी उपस्थिति दक्षिण भारत के हर गांव, हर मंदिर, हर घर में महसूस की जाने लगी। लोग कहते, सरल भाषा में ईश्वर को समझने का मार्ग रामानुज ने दिखाया। उनकी करुणा ने कई दिलों को पिघला दिया। उनकी शिक्षा ने कई मनों को प्रकाश दिया। उनका साहस लोगों को आत्मबल देता। उनकी विनम्रता, वह तो मानो सबके लिए एक आईना थी। समय के अंतिम पड़ाव में जब उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के पास पहुंच रही थी, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, पर उनकी आवाज उतनी ही मधुर थी, उनका दर्शन उतना ही स्पष्ट, उनका प्रेम उतना ही असीम। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, रामानुज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं अंधकार की ओर नहीं जा रहा, मैं उस प्रकाश की ओर जा रहा हूं जिसे मैं जीवन भर खोजता रहा, समझता रहा और लोगों के हृदय तक पहुंचाता रहा। शिष्य रो पड़े, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी हर भक्ति में हूं, हर प्रेम में हूं, हर करुणा में हूं। जहां जहां ईश्वर की गूंज है, वहां वहां मैं भी हूं। और इसी भाव के साथ उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। लेकिन क्या वह गए? नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा संसार के हर मंदिर, हर भक्त, हर विचार, हर दयालु कर्म में जीवित है। आज उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं, दुनिया के हर कोने में फैले वैष्णव मंदिर, दर्शन, परंपराएं उनकी रोशनी के प्रमाण हैं। उनका बनाया विशिष्टाद्वैत दर्शन अभी भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन, उत्तरी भारत के संतों की करुणा प्रधान काव्य धारा, यहां तक कि आधुनिक आध्यात्मिकता में भी रामानुज की आत्मा बहती है। उन्होंने सिखाया, ईश्वर केवल सत्य नहीं, वह प्रेम है। वह भय नहीं, वह आश्रय है। वह दूर नहीं, वह हमारे बहुत पास है। रामानुज की विरासत यही है, प्रेम, समानता, समर्पण और दिव्यता का शाश्वत प्रकाश। और यही विरासत आज भी हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है। उसे कहती है, तुम भी उसी ईश्वर के अंश हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कहते हैं, किसी महापुरुष का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह अपने पीछे ऐसी रोशनी छोड़ जाए जो आने वाले समय को दिशा दे। रामानुज का जीवन इसी रोशनी का नाम है, एक ऐसी ज्योति जो करुणा से जलती है, समानता से चमकती है और भक्ति में डूबकर अनंत हो जाती है। उनकी कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उनकी कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। आज जब हम उनके पूरे जीवन को देखते हैं, उनका बचपन, उनकी खोज, उनकी पीड़ा, उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनकी शिक्षा,
सब मिलकर हमें एक ही संदेश देते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, वह हर उस हृदय में बसता है जो प्रेम करना जानता है। और हम जितना इस सत्य को स्वीकार करते हैं, उतना ही हमारा जीवन सरल, शांत और व्यापक होता जाता है। रामानुज ने यह बताया कि भक्ति का अर्थ आंखें मूंद कर चलना नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को इतना निर्मल बना लेना कि ईश्वर स्वयं उसमें उतर आए। उन्होंने कहा कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है विनम्रता। कर्म जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है करुणा। शास्त्र जरूरी है, लेकिन उनसे भी जरूरी है मानवता। उनका दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है, दूसरों से दूर करता है और अंत में हमें अपने ही भीतर खो देता है। समर्पण, प्रेम और सेवा, यही वह 3 दीपक हैं जो जीवन की अंधेरी रात को प्रकाशित करते हैं। रामानुज का जीवन हमसे यह भी कहता है, अगर दुनिया तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करे, अगर लोग ताने दें, विरोध करें, अपमानित करें, तो उस विरोध से मत घबराओ। सत्य की राह पर चलने वालों की परीक्षा होती है, पर अंत में जीत प्रेम की ही होती है। जिसने ईश्वर को हृदय में उतार लिया, उसके सामने संसार की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवित है, मंदिरों में, भजनों में, वेदांत के ग्रंथों में, लेकिन उससे भी अधिक उन लोगों के जीवन में जो प्रेम को धर्म बनाते हैं, जो समानता को आचरण में उतारते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। आज अगर हम अपने भीतर झुककर देखें, तो हमें महसूस होगा कि रामानुज की शिक्षा किसी मंदिर की दीवारों में बंद नहीं, वह हमारे भीतर के मंदिर में भी जलती है, एक सूक्ष्म, पवित्र, स्नेहमयी लौ के रूप में। और अगर हम इस लौ को हवा दें, तो हमारा जीवन भी उतना ही उज्जवल हो सकता है जितना उनका था। तो चलिए उनके जीवन से एक सरल सा संदेश अपने दिल में संजो लें। प्रेम करो, सेवा करो, समर्पित रहो और ईश्वर के प्रति विनम्र बने रहो, क्योंकि वही हमारे जीवन का सार है, वही हमारी मुक्ति का मार्ग है और वही वह प्रकाश है जिसे रामानुज ने हमें सौंपा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है, अगर आप भी ज्ञान और भक्ति की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी, अगला दर्शन, अगला उत्थान हो सकता है आपकी आत्मा की अगली सीढ़ी बने। धन्यवाद।